एक दूजे का आसमान। आरोही एक होनहार छात्रा थी, मगर उसका बचपन गमों से भरा हुआ था। छोटी सी उम्र में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था। उसके रिश्तेदार उसे रखने को तैयार नहीं थे, इसलिए वह एक सरकारी स्कूल के छात्रावास में रहती थी। वहां की अध्यापिका श्रीमती मंजुला तिवारी आरोही को पहली नजर में ही समझ गई। आरोही हमेशा उदास रहती थी, उसकी आंखों में सपनों की जगह सवाल थे। एक दिन कक्षा में आकाश के बारे में पढ़ाते हुए श्रीमती तिवारी ने पूछा, बच्चों तुम सबको क्या लगता है आकाश कैसा है? कक्षा में गगनचुंबी इमारतों और अंतरिक्ष यानों की बातें होने लगी, मगर आरोही चुपचाप बैठी रही। श्रीमती तिवारी ने आरोही को देखा और पूछा, आरोही तुम क्या सोच रही हो? आरोही ने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता मैडम, मैंने कभी आसमान नहीं देखा। कक्षा में सन्नाटा छा गया। श्रीमती तिवारी को एहसास हुआ कि आरोही ने अपनी जिंदगी में कभी रात का आसमान टिमटिमाते तारों को नहीं देखा। उस दिन से श्रीमती तिवारी ने आरोही को अपना एक खास मिशन बना लिया। उन्होंने आरोही को रात में अपने घर बुलाना शुरू किया। आरोही पहली बार छत पर खड़ी हुई और उसने अपने ऊपर फैले विशाल काले रंग के आसमान को देखा। श्रीमती तिवारी ने उसे तारों के बारे में बताया, उनकी कहानियां सुनाई। आरोही मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। पहली बार उसे लगा कि इस दुनिया में उसके लिए भी कुछ खूबसूरत है। धीरे धीरे आरोही बदलने लगी। वह कक्षा में सवाल पूछने लगी, पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगी। श्रीमती तिवारी ने आरोही में छिपी हुई प्रतिभा को पहचाना और उसे विज्ञान प्रदर्शनी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाने में मदद की। आरोही का प्रोजेक्ट तारों की भाषा था। उसने तारों के बारे में जितना सीखा था उतना सब इस प्रोजेक्ट में पिरो दिया। प्रदर्शनी में आरोही का प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा सराहा गया। उस दिन आरोही के चेहरे पर गर्व और खुशी का ऐसा नूर था जिसे देखकर श्रीमती तिवारी की आंखें भी भर आई। कुछ साल बाद आरोही ने खगोल विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। उसका सपना अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना था। विदाई के समय आरोही ने श्रीमती तिवारी को गले लगा लिया और कहा, मैडम आपने न सिर्फ मुझे आसमान दिखाया बल्कि मुझे उस तक पहुंचने का रास्ता भी बताया। श्रीमती तिवारी ने आरोही को आशीर्वाद दिया और कहा, आरोही तू आसमान की ऊंचाइयों को छू ले, पर ये मत भूलना कि तेरी जमीन यही है, ये स्कूल है और ये तेरी मैडम है। आरोही अंतरिक्ष वैज्ञानिक बन गई। वह अक्सर श्रीमती तिवारी को फोन करके अपने शोध के बारे में बताती। एक दिन आरोही ने अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीर ली। उस तस्वीर में वह स्कूल भी था जहां उसे पहली बार आसमान दिखाया गया था। आरोही ने वह तस्वीर श्रीमती तिवारी को भेजी और लिखा, मैडम मैंने आपका आसमान छू लिया है। श्रीमती तिवारी को आरोही की तस्वीर देखकर आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तस्वीर को अपने कमरे की दीवार पर टांग दिया, जो उनकी आंखों के सामने हर पल आरोही की कामयाबी की कहानी सुनाती रही। कुछ समय बाद श्रीमती तिवारी रिटायर हो गई। रिटायरमेंट के बाद भी वह अक्सर स्कूल जाती, बच्चों से मिलती। एक दिन स्कूल में एक कार्यक्रम हो रहा था। मंच पर खड़े होकर श्रीमती तिवारी छात्रों को संबोधित कर रही थी।
उन्होंने बताया कि एक शिक्षक का काम सिर्फ किताबों का ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि वो अपने छात्रों को रास्ता दिखाने वाला दीपक भी होता है। उन्होंने आरोही की कहानी सुनाई। ये कहानी कि कैसे एक अनाथ लड़की ने एक शिक्षिका के मार्गदर्शन में सपनों की ऊंचाइयों को छुआ। श्रीमती तिवारी की बात खत्म होते ही अचानक मंच के पीछे से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वहां आरोही खड़ी थी, एक सफल अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में। आरोही मंच पर आई और श्रीमती तिवारी को गले लगा लिया। सभी छात्र और शिक्षक तालियां बजा रहे थे। आरोही ने कहा, मैडम, आपने मुझे न सिर्फ सितारों को दिखाया, बल्कि आपने मुझे सिखाया कि सपने कितने भी बड़े हों, उन्हें हासिल किया जा सकता है। उस दिन स्कूल में खुशी का माहौल था। आरोही ने छात्रों को अंतरिक्ष के बारे में बताया, अपने अनुभव साझा किए। उसने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे भी अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करें। कुछ सालों बाद श्रीमती तिवारी काफी बूढ़ी हो गई थी। एक दिन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आरोही को खबर मिली तो वह तुरंत अस्पताल पहुंची। श्रीमती तिवारी बिस्तर पर लेटी हुई थी। आरोही उनके पास बैठ गई और उनका हाथ थाम लिया। श्रीमती तिवारी ने आरोही को पहचाना और मुस्कुराई। आरोही ने बताया कि वह जल्द ही एक अंतरिक्ष मिशन पर जा रही है। यह मिशन मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को तलाशेगा। श्रीमती तिवारी ने गर्व से कहा, आरोही, तूने बहुत तरक्की कर ली है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। कुछ दिनों बाद श्रीमती तिवारी दुनिया को अलविदा कह गई। आरोही उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुई। श्रीमती तिवारी के जाने का गम था, पर आरोही को उनसे मिले प्रोत्साहन और प्यार की याद भी थी। उन्होंने श्रीमती तिवारी की तस्वीर अपने अंतरिक्ष यान में लगाई। कुछ समय बाद आरोही का अंतरिक्ष मिशन शुरू हुआ। वह अंतरिक्ष यान में बैठी थी। उन्होंने पृथ्वी की तरफ देखा। श्रीमती तिवारी की तस्वीर उनकी नजरों के सामने थी। उन्होंने मन ही मन कहा, मैडम, मैं आज मंगल ग्रह पर कदम रखने जा रही हूँ। आप साथ नहीं हो सकती, पर आपका दिया हुआ आसमान हमेशा मेरे साथ रहेगा। आरोही अंतरिक्ष यान से बाहर निकली और मंगल ग्रह की लाल धरती पर कदम रखा। आरोही ने मंगल ग्रह से पृथ्वी की तस्वीर ली। उस तस्वीर में वह छोटा सा स्कूल भी था, जहां एक शिक्षिका ने एक अनाथ लड़की को आसमान दिखाया था। आरोही का मिशन मंगल पर जीवन के संकेत खोजने में सफल रहा। उनकी खोजों ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नया अध्याय खोला। पृथ्वी पर आरोही की वापसी एक राष्ट्रीय उत्सव बन गई। आरोही हर जगह श्रीमती तिवारी को याद करती। उन्हें हर इंटरव्यू में अपनी सफलता का श्रेय अपनी शिक्षिका को देती। एक दिन आरोही को एक खास सम्मान समारोह में शामिल होना था। उस दिन आरोही ने मंच पर खड़े होकर एक घोषणा की। उन्होंने बताया कि वे अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में गरीब और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए एक फाउंडेशन खोलने जा रही है। उन्होंने इस फाउंडेशन का नाम रखा, एक दूजे का आसमान। कुछ ही सालों में आरोही का फाउंडेशन देश भर में प्रसिद्ध हो गया। इस फाउंडेशन की मदद से हजारों गरीब बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ने का मौका मिला। इनमें से कई बच्चे आगे चलकर नामचीन वैज्ञानिक बने। आरोही खुद भी समय समय पर स्कूलों में जाकर छात्रों को प्रेरित करती। वे उन्हें सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती। एक दिन आरोही उसी स्कूल में पहुंची
जहाँ उनकी शिक्षिका श्रीमती तिवारी हुआ करती थी। अब स्कूल अब काफी बदल चुका था, पर वह छोटा सा कमरा जहाँ आरोही ने पहली बार श्रीमती तिवारी से मुलाकात की थी, यह वही था। कमरे में जाकर आरोही ने दीवार पर टंगी श्रीमती तिवारी की तस्वीर को देखा। तस्वीर के नीचे एक नई तस्वीर भी लगी हुई थी। उस तस्वीर में आरोही थी, मंगल ग्रह पर खड़ी हुई। आरोही के आंसू छलक पड़े। उन्होंने महसूस किया जैसे श्रीमती तिवारी उन्हें देख रही है, उनकी सफलता पर गर्व कर रही है। आरोही जानती थी कि उनकी कहानी सिर्फ उनकी कहानी नहीं थी, यह एक ऐसी कहानी थी जो हर शिक्षक और छात्र को प्रेरणा देती थी। यह एक ऐसी कहानी थी जो बताती थी कि एक शिक्षक का मार्गदर्शन और एक छात्र का जुनून मिलकर आसमान को भी छू सकता है। ये कहानी एक शिक्षक और छात्र के एक रिश्ते की कहानी थी जो जमीन से आसमान तक फैली थी। ये कहानी सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत और प्रेरणा की कहानी थी। एक दूजे का आसमान की कहानी सालों बाद भी स्कूलों में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में और हर जगह सुनाई देती रही, जहां सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिशें की जाती थी। ये कहानी एक शिक्षक और छात्र के अटूट बंधन की, सपनों की उड़ान की और आसमान छूने की खूबसूरत दास्तान थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।